मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमने इसके पहले जो वीडियो क्लिप प्रोवाइड किया था आपको, उसमें पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित तथ्यों को हमने देखा था, जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू हमने नोट कराया था GME/RE²। यहाँ जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान था, एवं RE पृथ्वी की त्रिज्या थी। अब हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन कैसे होता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी सतह पर कैसे कैसे बदलता है, उसको हम देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले तो ये देख ले रहे हैं कि G इक्वल टू एक कांस्टेंट G, जिसको गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कहते हैं, ME मास ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, और ये RE², ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यानी पृथ्वी का शेप कुछ इस तरह का है, जहां पर त्रिज्या ध्रुवों पर कम है और विषुवत रेखा, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, तो विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है और ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है। यानी पृथ्वी की आकृति के हिसाब से देखा जाए तो उसकी त्रिज्या अलग अलग होती है, ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन पहला तो इस कारण है कि पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तनशील है, विषुवत पर अलग है और ध्रुवों पर अलग है। यानी पहला जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन का कारण होगा वो होगा पृथ्वी की आकृति के कारण। पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण, क्योंकि पृथ्वी की आकृति इस प्रकार है कि ये ध्रुवों पर चपटी है, तो ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है, अतः G बराबर GME/RE² के अनुसार ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, अब ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है, यानी नीचे RE² कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटी राशि से हम डिवाइड करेंगे कांस्टेंट को तो भागफल वो ज़्यादा आएगा। तो लिखेंगे ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिक होगा। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिक होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जी
एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल जी। तो ये जब पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो हम इस स्मॉल जी को अनुक्रमानुपात लिख सकते हैं 1/r ई स्क्वायर। यानी आर ई बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, यानी आर ई स्क्वायर और जी में विपरीत संबंध है। अगर आर ई स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और आर ई स्क्वायर का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो ध्रुवों पर अगर आर ई का मान कम है तो आर ई स्क्वायर का मान कम होगा तो जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। और विषुवत रेखा पर आर ई का मान अधिक है तो जी का मान जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के अनुसार क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हमको निष्कर्ष मिला कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। और विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता जाएगा और ध्रुवों पर जाकर के सबसे अधिक हो जाएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन पृथ्वी की आकृति के कारण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन पृथ्वी की आकृति के कारण होता है नहीं होता है, तो आप उसको देखेंगे और बताएंगे कि पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ये पहला कारण हो गया गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन का। दूसरा कारण हम देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। यानी पृथ्वी यदि अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है तो उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। उसको हम आइए देखते हैं। इस फिगर में ये पृथ्वी का अक्ष मान लेते हैं जिसके परितः पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। और इस बिंदु पर एक यम द्रव्यमान की वस्तु है। तो चूंकि पृथ्वी इस अक्ष के परितः इस तरह से अगर घूर्णन कर रही है, इस तरह से घूम रही है, तो इस पृथ्वी के इस बिंदु पर रखा हुआ वस्तु भी पृथ्वी के साथ क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। या कह लें कि ये वस्तु इस पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ इसी सतह पर, इसी बिंदु पर रहते हुए इस तरह से वृत्ताकार गति करेगा। एक बार फिर, पृथ्वी के इस बिंदु पर एक यम द्रव्यमान की वस्तु है। अगर पृथ्वी इस अक्ष के परितः इस तरह से घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो यहां पर रखा हुआ वस्तु भी पृथ्वी के साथ ऐसे घूर्णन गति करेगा। अगर इस अक्ष से इस वस्तु की दूरी स्मॉल आर हो, यानी पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से वस्तु की दूरी अगर स्मॉल आर है तो वस्तु पृथ्वी के साथ स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करे, जिसका
अब ये वस्तु जो है इस पृथ्वी पर रखी हुई है और जिस कोणीय वेग से पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है, उसी कोणीय वेग से वस्तु भी वृत्ताकार पथ पर गति करे, जिसका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर मान लिया ओमेगा है। यानी अगर पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो ये वस्तु भी ओमेगा कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। आगे एक तथ्य और जानेंगे आप कि कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो उस पर एक अपकेंद्र बल, जिसको छद्म बल भी कहते हैं, बाहर की ओर लगता है। यानी इस वृत्ताकार पथ पर अगर वस्तु घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, तो वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लगेगा। ये हमने बाहर की ओर इस वस्तु पर बल को दिखाया है। ये जो बल है बाहर की ओर है और इस अपकेंद्रीय बल का मान mv²/r होता है। तो ओमेगा वस्तु पर वृत्तीय गति के कारण अपकेंद्र बल mv²/r, या इसको हम लिख सकते हैं m बराबर m r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा जानते हैं, v बराबर r ओमेगा का होल स्क्वायर बटे r, और ये हो जाता है m ओमेगा² r के बराबर लगेगा, के बराबर लगेगा। यानी इस वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसका मान m ओमेगा² r होगा। अगर इस बाहर की ओर लग रहे बल को दो घटकों में वियोजित कर दें, यानी इसको कारण मानकर एक घटक केंद्र की ओर और दूसरा घटक केंद्र के लंबवत, यानी अगर ये m ओमेगा² r बाहर की ओर है तो केंद्र से बाहर की ओर एक घटक ले लेंगे और केंद्र और इस बल के लंबवत एक और बल ले लेंगे। तो केंद्र से बाहर की ओर अगर ये बल है m ओमेगा² r, तो इसका एक घटक बाहर की ओर होगा, ये हो जाएगा m ओमेगा² r cos थीटा। ये हमारा कोण थीटा है, ये वस्तु है और वस्तु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा विषुवत रेखा के साथ थीटा अंश का कोण बनाती है। ये हमारा थीटा अंश है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा थीटा। अब अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये इस m ओमेगा² r का cos थीटा होगा, क्योंकि आधार को cos थीटा से दिखाते हैं, और ये लंब जो होगा वो होगा m ओमेगा² r sin थीटा। तो हमको इस m ओमेगा² r cos थीटा से मतलब है। तो अब यहाँ पर m ओमेगा² r cos थीटा बाहर की ओर लग रहा है, और हम जानते हैं कि इस वस्तु पर पृथ्वी केंद्र की ओर एक बल लगाती है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल होगा GMEM/m²।
आर ई स्क्वायर। और इस यम ओमेगा स्क्वायर आर का केंद्र से बाहर की ओर घटक एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा है, वो बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर, और केंद्र की ओर लगने वाला बल जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर है। तो वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा, या कह लें केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो परिणामी बल क्या होगा, वस्तु पर परिणामी बल बराबर, यानी F बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब जो है m अगर दोनों में से कॉमन लें तो F इक्वल टू हो जाएगा m ब्रैकेट में जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल है। तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा, यानी वस्तु पर परिणामी त्वरण, इसको हम g से न लिख करके g डैश से लिखेंगे। तो g डैश इक्वल टू f बाई m इक्वल टू m जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये अब बटा क्या हो जाएगा m, ये m से कटेगा, और इसका मान हम जानते हैं ये होता है g। तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है, यानी वस्तु पृथ्वी के ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करने के कारण वस्तु के त्वरण में इस फैक्टर के हिसाब से कमी हो रही है, यानी जी डैश जो है जी में से ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस कर देने से प्राप्त होगा। यानी हमेशा अगर पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो उसका कुछ ओमेगा होगा, और पृथ्वी सतह पर रखे हुए वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो जी में से कुछ घट के आएगा, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी होता है, क्योंकि जी डैश इक्वल टू जी में से कुछ माइनस हो रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आप देख लिए अतः पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा होगा, कम हो जाएगा। अब अगर थीटा का मान जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे जी डैश के मान में परिवर्तन होगा। अगर थीटा 0 कर दी, यानी वस्तु कहाँ हो, इस विषुवत रेखा पर हो, तो ऐसी स्थिति में cos थीटा का मान जो होता है वो अधिकतम होगा, और जब cos थीटा का मान अधिकतम होगा यानी cos थीटा की जगह cos 0 लिखेंगे और cos 0 का मान 1 होगा, तो ऐसी स्थिति में g के मान में सबसे ज़्यादा कमी होगी ओमेगा स्क्वायर आर का। यानी कह लें कि विषुवत रेखा पर जी डैश क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0, क्योंकि विषुवत रेखा पर थीटा का मान क्या हो जाएगा
जीरो। तो ये हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। विषुवत रेखा पर जी के मान में कमी हो रही है। ध्रुवों पर अगर जाए तो इस थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ध्रुवों पर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos 90 और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। कहने का आशय यह है कि घूर्णन गति का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख रहे हैं आप, जी डैश जी के बराबर हो जाएगा और विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले जो पृथ्वी की आकृति का जीव परिवर्तन था उसके हिसाब से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम, ध्रुवों पर ज्यादा। दूसरे कारण में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन, जी के मान में सबसे ज्यादा कमी विषुवत रेखा पर हो रही है और ध्रुवों पर कोई कमी नहीं हो रही है। तो दोनों ही स्थितियों में अगर हम देख रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर हमेशा कम हो रहा है। घूर्णन गति के कारण भी विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी हो रही है और पृथ्वी की आकृति के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में विषुवत रेखा में कमी हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और विषुवत रेखा पर कम होने का कारण, पहला कारण पृथ्वी की आकृति और दूसरा कारण पृथ्वी के अपने अक्ष के प्रति घूर्णन गति। तो एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि पृथ्वी की आकृति के कारण और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा कि पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो पहला परिवर्तन आकृति के कारण होता है। आप देखें कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम है क्योंकि वहां पर त्रिज्या अधिक। ये तो आकृति कारण हो गया। दूसरा कारण था पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आप यहां से देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा पर जी के मान सबसे ज्यादा कमी हो रही है और ध्रुवों पर जी के मान में कोई कमी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि चाहे घूर्णन गति का कारण हो चाहे पृथ्वी की आकृति का कारण हो, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। अगर हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी मुकम्मल रूप से होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।